हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर ईशान। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता ही है, नीट 2024 का एक बार फिर से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था एनटीए ने कुछ दिन पहले, जिसमें कुछ रैंक्स में हमारे को डिफरेंस मिला था। ठीक है, हालांकि ज्यादा डिफरेंस हमारे को देखने को नहीं मिला और क्वालिफाइंग कट ऑफ भी इवन सेम ही रही है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में गाइस, आप सभी को पता है री नीट के रिगार्डिंग या फिर पेपर लीक के रिगार्डिंग जो भी हियरिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई को होगी। और उसी के बाद में हमारे को पता चलेगा कि री नीट होगा कि नहीं होगा। नीट 2024 को कैंसिल करता है सुप्रीम कोर्ट या नहीं करता, वो सब उसके बाद में पता चलेगा। फिर भी आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे का डिसीजन लेकर के चले। मान लीजिए कैंसिल होता है तो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, लेकिन फिर भी अगर कैंसिल नहीं भी होता है तो भी आपको नीट 2024 की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग तैयारी कर लेनी है। इसके रिगार्डिंग आपको बता दूं, ये जो वीडियो है इसमें कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूँ कि नीट 24 की काउंसलिंग किस तरह से होती है। जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खास करके उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ जिनके नीट में कम स्कोर है, ठीक है, या फिर कोई और ऑप्शन तलाश रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अच्छे देखना, काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। चलिए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आप सभी को पता है नीट 2024 की जो काउंसलिंग है बच्चों, वो रिजल्ट के बेसिस पर होती है और जो आपकी मेरिट बनती है नीट की उसके बेसिस पर ही आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। एडमिशन जो होता है आप सभी का डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, जो भी नीट के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं वो आपकी जो नीट की जो मेरिट लिस्ट होती है, जो रैंक होती है, उसी के बेसिस पर आपके एडमिशन होते हैं। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं नीट 2024 काउंसलिंग जो होती है बच्चों, वो किन किन कोर्सेज में एडमिशन के लिए होती है। तो आपको बता दूं, काफी सारे कोर्सेज हालांकि ये होते हैं जिसमें जो कि नीट के स्कोर पर एडमिशन जिन कोर्सेज में होते हैं उसमें आपको बताइए सबसे आप सभी का जो पहला एम होता है वो होता है एमबीबीएस। तो एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग यानी उन कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट अनिवार्य है, नीट के थ्रू एडमिशन होता है। दूसरा आपको बता दूं, आयुष कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, आयुष कोर्सेज यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी बीएमएस हो गया, होम्योपैथी सर्जरी हो गया, ठीक है, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया यूनानी, ठीक है, सिद्धा हो गया बीएसएमएस, और इसके अलावा बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस बीएनवाईएस हो गया। इन कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए नीट स्कोर के थ्रू एडमिशन होता है। साथ ही वेटनरी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, एनिमल डॉक्टर बनना चाहते हैं, वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो भी आपको नीट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है ना। अब इसकी स्कीम मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। उससे पहले आपको दोस्तों, आप में से ऐसे नीट एस्पिरेंट्स जिनका नीट 24 में काफी कम स्कोर है, इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, ड्रॉप नहीं लेना चाहते आगे, या फिर इस बार नीट 24 एग्जामिनेशन नहीं दिया है ना। और ऐसे स्टूडेंट जो कि नॉन बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स से हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, तो एम्बरसिटी आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। एम्बरसिटी आपके लिए लेकर आया है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल प्रोग्राम, जिसके तहत आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी जिनकी यूजीसी नेक रैंकिंग ए+ है, ऐसी यूनिवर्सिटीज में अलाइड हेल्थ कोर्सेज या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं और काफी अच्छा और सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे कि एमएलटी हो गया, ओटीटी हो गया, ऐसे काफी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं बच्चों जिनके थ्रू आप अच्छा करियर बना सकते हो और इनकी डिमांड भी आने वाले साल में बढ़ने वाली है। ठीक है, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा रही है और अभी भी काफी सारे जो इनके जो वैकेंसीज है वो काफी वैकेंट है, इनकी डिमांड हमेशा रहती है। तो आगे आने वाले साल में भी आपको जो है काफी अच्छा सिक्योर फ्यूचर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इन कोर्सेज को करके भी आप हेल्थ सेक्टर में काफी अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, आप जो है इनके वेरियस यूनिवर्सिटीज होती है जिनका एक तो मैं बता दूं रैंकिंग तो बहुत अच्छी होती है, साथ में इनकी पढ़ाई का लेवल, साथ ही इनका इनका फोकस जो रहता है वो स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा रहता है। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर में आप जो है थ्योरी आप कवर करा देंगे, पढ़ाई होती है। सेकंड ईयर से आपकी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स के अंडर में, प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स के अंदर में आपकी इंटर्नशिप कराई जाती है सेकंड ईयर से थर्ड ईयर तक। ठीक है, यानी सेकंड एंड थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। 2 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको पैसा भी मिलता है। जी हाँ, पढ़ाई के साथ आपकी कमाई भी हो रही होती है। आप अगर आपको बता दूं तो स्टाइपेंड भी ये आपको प्रोवाइड करते हैं इंटर्नशिप के दौरान में, 1 से 1.5 लाख तक आप स्टाइपेंड ले सकते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए काफी सारी स्कॉलरशिप्स भी लेकर आया है नीट एस्पायरेंट के लिए भी, साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट नहीं दिया, 12th के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है काफी अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आपने नीट दिया है तो 650+ स्कोर अगर आपका है तो आपको 3 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। 600 से 650 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो 1.6 लाख तक की आपको स्कॉलरशिप मिल रही है और काफी सारे स्कॉलरशिप स्लैब्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आपने नीट नहीं भी दिया, 12th के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं तो मोर देन 85% अगर आपका 12th में बना है तो फिर आपको 1 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। 70 to 85% पे 60,000 तक की स्कॉलरशिप मिल रही है और 60 to 70% अगर आपका 12th में परसेंटेज है तो 40,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है।
और ये जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप तो मिलेगी, साथ ही स्टाइपेंड के थ्रू, इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ आप अर्निंग करते हैं, अपनी फीस खुद भर सकते हैं कॉलेज की। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंटर्नशिप भी आपकी इनकी जो है, काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें इनकी इंटर्नशिप हो रही होती है। उनके जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर में आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। अगर इनका टाइप्स बताऊं तो इनका टाइप है फोर्टिस हॉस्पिटल से, काफी आप जानते हैं रिनोन्ड नेम है। कोर हॉस्पिटल हो गया, ऑरेंज हेल्थ लैब हो गया, ऐसे काफी तमाम इनके हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ इनका टाइप हो रखा है। तो ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी नीट और नॉन नीट एस्पायरेंट्स के लिए। ठीक है, तो अभी जाइए ग्रैब कीजिए अपॉर्चुनिटी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको चेकआउट कीजिए और एम्बरसिटी के साथ जुड़ करके अपना हेल्थ सेक्टर में काफी अच्छा स्कोप बना सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे नीट एस्पिरेंट की जो कि नीट 24 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं। देखो, नीट काउंसलिंग जो होती है बच्चों, वो दो तरह से होती है। एक होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरी होती है स्टेट कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया बेसिस पर होती है, यानी किसी भी स्टेट का कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, दूसरी होती है स्टेट कोटा काउंसलिंग, जो कि अलग अलग स्टेट अपनी अपनी जो है काउंसलिंग कराते हैं। जैसे अगर बात करूं राजस्थान, तो राजस्थान खुद की स्टेट कोटा काउंसलिंग कराता है, जिसमें उस स्टेट के कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट सीट में एडमिशन के लिए। अगर बात करूं एमपी, तो एमपी खुद की कराएगा, गुजरात गुजरात की कराएगा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र की कराएगा, यानी अलग अलग स्टेट वाइज जो है अपनी अपनी काउंसलिंग कराते हैं, उसको कहते हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग। अगर बात करें ऑल इंडिया कोटा की शेयर की, तो ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया की, यानी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में, चाहे वो वेटनरी के हो, चाहे वो एमबीबीएस बीडीएस के हो, चाहे वो आयुष के हो, उनकी ओनली 15% सीट्स, यानी कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज की 100 सीट्स है तो 15 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती है। रिमेनिंग जो 85% सीट्स होती है, यानी रिमेनिंग जो 85 सीट होगी उस 100 में से, वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल होगी। उनमें उन 85 सीटों पे, 85% सीटों पे खाली स्टेट के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं, जबकि 15% जो ऑल इंडिया कोटा सीट होती है उसमें किसी भी स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, अभी जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है वो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, बीडीएस में एडमिशन लेते हैं, तो इसकी जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी कराता है। अगर आप आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो इसकी जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है वो AACCC कराता है। ठीक है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है, ये अथॉरिटी कराती है काउंसलिंग। अगर आप बात करें वेटनरी के लिए, तो वेटनरी की जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है वीसीआई कराती है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको वीसीआई काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग अथॉरिटीज है जो कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराती है अलग अलग कोर्सेज के लिए। अगर इसी तरह से स्टेट कोटा की भी अलग अलग अथॉरिटीज होती है, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज होती है, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज, आयुष यूनिवर्सिटीज, वेटनरी यूनिवर्सिटीज, जो कि अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग कराती है। मैं समय समय से आपको लगातार अपडेट देता आ रहा हूँ स्टेट कोटा के भी, ऑल इंडिया कोटा के भी। ठीक है, चाहे वो वेटनरी का हो, चाहे आयुर्वेद का हो। अगर आप हमारे से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि सारे अपडेट आपको लगातार काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिलने वाले। तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्कीम समझाई। अब आप काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं जो हूँ राजस्थान से हूँ, लेकिन मेरे को किसी और स्टेट के कोटा से एडमिशन लेना है। ठीक है, किसी और स्टेट में एडमिशन लेना है, तो मैं ले सकता हूँ क्या? देखो, आप ऑल इंडिया कोटा से तो आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में, अगर आपकी रैंक है और उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है तो। लेकिन स्टेट कोटा में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी स्टेट के, तो आपके पास उसका डोमिसाइल होना जरूरी है। और आपको बताइए, अगर आपका किसी एक स्टेट का डोमिसाइल तो दूसरे स्टेट का नहीं बनेगा, है ना। यानी कि आप अपने ही स्टेट का डोमिसाइल रख सकते हैं और अपने ही स्टेट की स्टेट कोटा काउंसलिंग करा सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, काफी सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मुझे कमेंट करें, जो कि मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वीडियो बना सकता हूँ, उसको चेकआउट जरूर से कीजिएगा। चाहे वो स्टेट कोटा हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, सभी के डॉक्यूमेंट मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। इस वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको बता दी है, उसको भी आप देख लीजिए। अभी सवाल उठता है काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग बच्चों आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आपका डिसीजन आ जाता है। क्योंकि आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी बॉडी है जो कि आपकी काउंसलिंग को ग्रीन सिग्नल भी दे सकता है या फिर रोक भी सकता है ना। तो अब सारे के सारे जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पे ही है। काउंसलिंग हालांकि जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि काफी सारे अपडेट हमारे को मिल रहे हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट है एमसीसी की, वो भी अपडेट होने लग गई है धीरे धीरे। तो जल्दी आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। इसके रिगार्डिंग जैसे जैसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, आपके लिए आते रहेंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो ये कुछ जो है कंफ्यूजन था, कुछ डाउट था जो मैं आपको क्लियर है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आगे भी बनाता रहूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब से जो भी स्टेट्स के अपडेट आएंगे या कोई भी फाइल वगैरह होगी, इंपोर्टेंट जो भी लिस्ट वगैरह होगी, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।